इसमें देख लोगे चलेगा, नहीं नहीं एकदम चलेगा, आएंगे। सुबह आए थे, जैसे तबीयत खराब की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। वो नहीं, अभिषेक सर के अम्मी का तबीयत खराब चल रहा है तो थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। मान लो उस डिस्टरबेंस में बहुत ज्यादा फोर्स करना जरूरी नहीं है, 1-2 दिन एडजस्ट कर लो। वो भी आज सुबह आए थे पढ़ाने के लिए तो क्लास पक्का आएंगे तो लेंगे, उसकी चिंता नहीं है। कह रहा है इसमें निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए जहां वीक मूड जिनके व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यानी जो एंगल आपको यहाँ पे दिए गए हैं ये सब के सब न्यून कोण है। अब इसको प्रूफ करना है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसको प्रूफ करना है तो तुम्हें याद है पूरा फार्मूला मैं निकाला था। अगर वो फार्मूला लिखे होगे तो कॉपी पलट लो, उससे देखोगे तो थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, नहीं तो लगेगा ये फार्मूला कहां से आया। हालांकि सब चीजें में ऐसे रट्टा मारा जाता है, मैं तुम्हें रटवाया नहीं था, पूरी डिटेल्स में वो फार्मूला निकाले ही थे, याद है। अब देखो तो यहां से मुझे प्रूफ करना है तो पहले हम ले लेंगे यहां बायां पक्ष ऐसे, अब बोलो बायां पक्ष क्या है इसमें, बोलोगे ये कोसेक थीटा माइनस क्या है कॉट थीटा, इसका क्या है होल स्क्वायर। क्या बोलो इतना तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक एक स्टेप बता रहे हैं, जहां पे डाउट होगा वहां पे पूछ लेना, एक एक स्टेप बता रहे हैं। अब यहां देखो, यहां कोसेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1/sin थीटा ऐसे, माइनस ये कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर है तो कर दो स्क्वायर। क्या इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आया। क्यों, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर सूत्र लिखवाए थे 1/sin थीटा। आवाज करोगे बताओ मैं कैसे समझा पाऊंगा, पहले समझ लो जरा। ये कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा बराबर क्या सूत्र लिखवाए थे 1/sin थीटा, और ये कॉट थीटा है, कॉट थीटा बराबर सूत्र लिखवाए थे cos थीटा बट्टे साइन थीटा। पहले बोलो इतना आ गया कि नहीं आया। एकदम एक एक स्टेप आराम आराम से चल रहा है। किसी को कोई डाउट हो तो फिर पूछ लो। क्लियर हो गया है। किसी को ये डाउट नहीं रहे कि ये कहां से आया है, ये बोले यार कहां से आया है 1/sin थीटा। सर कोसेक थीटा का फार्मूला था। कॉट थीटा कहां से आया है, इसका फार्मूला था cos थीटा बट्टे साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं रहे। अब देखो इसके बाद अब तुम्हारे पास कौन सा आइडिया लग रहा है बताओ। सर ये आइडिया है कि दोनों का हर साइन थीटा हर समान है तो लिख लेते हैं, और अंश अगर जुड़ने वाला होता है तो जोड़ देते हैं, और घटने वाला होता है तो घटा देते। तो बोलो इसका अंश ये घटने वाला है कि जुड़ने वाला है, बीच में माइनस है तो जाहिर सी बात है घटेगा। यहां भी साइन थीटा यहां भी साइन थीटा, दोनों जगह साइन थीटा है तो यहां पे क्या लिख लेंगे साइन थीटा। अब अंश यहां देखो, ये ऊपर देखो दोनों का हर समान साइन थीटा है तो लिख लिया, अंश घटने वाला है तो घटा के लिख देंगे 1 माइनस क्या लिख देंगे कॉस थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। और जब ये कोष्टक हटाएंगे तो ये स्क्वायर इस पे भी आ जाएगा और ये स्क्वायर इसमें भी आ जाएगा। बोलो इतना समझ में आ गया कि नहीं आया। क्या बोले यार, कोई प्रॉब्लम है। अब देखो इसके बाद क्या आइडिया लगेगा। इसके बाद सर क्या करेंगे, अब देखो अब ऊपर वाला सेम लिखते चलो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो लिख लो। अब तुम खुद ही बताओगे क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोई फार्मूला लिखवाए थे, एकदम आया था फार्मूला यार उस दिन, इसीलिए बोल रहे थे ना कि इसके पहले वाले में देख लो साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र लिखवाया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला लिखवाया है। तो ये बताओ ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम फार्मूला लिखवाए हैं ये कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कि जहां साइन स्क्वायर थीटा आया है उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसके जगह पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो इतना तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आया। क्या बोले यार, अब आ गया तो आंसर भी तो आ गया। देख लो कैसे, ये बताओगे अगर मैं इस एक का वर्ग कर दूंगा तो एक का वर्ग तो एक ही होता है ना। अच्छा एक का वर्ग कर देने से बोलो मान में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं। आप देखो 1 2 3 स्टेप अभी हल किए हो ना भाई। बोलो को बहुत बड़ा हो गया क्या, ये समझ में आ जा रहा है ना। अब देखो इसके बाद देखो ये जैसे आपका ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ये सेम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर सेम ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। डिवाइडेड बाय देख लो नीचे वाला,
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया ना। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, वो बंद करा दोगे तो यह हो जाएगा एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या नहीं हो जाएगा भाई, देखोगे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाओगे तो एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। देखो अभी 1 माइनस कॉस थीटा से एक बार 1 माइनस कॉस थीटा खत्म, ऊपर कितनी बार बचा है, एक बार 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या बचा है 1 प्लस कॉस थीटा। क्या बात समझ में आ गया है, देखो क्या आ गया, क्या प्रूफ हो गया, लिख देंगे आराम से इक्वल टू RHS प्रूव्ड, माने दाया पक्ष सिद्ध हुआ। बोलो क्लियर हो गया है, बस बताओ इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात हुई है क्या, नहीं। अब देखो ऐसे ही इसका सेकंड सवाल, ये दूसरा है, ये भी बिना मतलब तुम परेशान हो रहे होगे। ये इसको देखोगे कैसे हल करोगे जरा देख लो। ये साइन ए बट्टे कॉस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए दिया है, फिर 1 प्लस साइन ए बट्टे क्या दे दिया है कॉस ए। अब हम यहां से LHS ले लेंगे, LHS बोलो LHS क्या है जरा बताओगे, कॉस ए और बट्टे नीचे क्या दे दिया है 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस ऊपर क्या दे रखा है 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या दे रखा है कॉस ए। पहले बोलो क्या इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है। अब इसके बाद क्या आइडिया, या तो हर का लॉसर लेके हल करो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिर्यक गुणा कर लो, यही तो दो आइडिया आते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं तिरछा गुणा करके हल करो ना, करो ऐसे तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसमें करेंगे, कॉस ए का गुणा कॉस ए में करेंगे तो बोलो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए अब प्लस, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे ना तो 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। पहले बोलो इतना समझ में आ गया कि नहीं आया। और डिवाइडेड बाय नीचे देखोगे क्या होगा, ये 1 प्लस साइन ए का गुणा कॉस ए में करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा आपका कॉस ए। पहले बोलो तुम्हें इतना आ गया कि नहीं आया, तो बोल नहीं रहे हो यार। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये जैसे cos स्क्वायर ए है सेम ऐसे cos स्क्वायर ए लिख लो अब प्लस, यहां पे क्या आइडिया लग रहा है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अब बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर का a अब प्लस क्या हो जाएगा 2, a के जगह पे 1 है इंटू बी के जगह पे क्या है साइन ए, डिवाइडेड बाय नीचे देखोगे ये नीचे जैसे ये चीजें दी है सेम टू सेम ये चीजें ऐसे यहां उतार लेंगे। क्या बोले इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बोले यार। अब तुम्हारे पास सेंस होगा तो आंसर यही आ गया। कैसे, ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए और ये प्लस कॉस स्क्वायर ए, बोलो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या निकल गया 1। अब पहले 1 का वर्ग करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1, और 2 अपन ने 2 का गुणा साइन ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए, और डिवाइडेड बाय नीचे बोलोगे क्या है 1 प्लस कॉस ए और साथ में क्या दे रखा है साइन ए। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, पक्का आ गया समझ में। फिर यहाँ पे देख लोगे अब यहाँ 1 और 1 मिलके ये क्या हो जाएगा 2, अब प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन ए और डिवाइडेड बाय नीचे बोलोगे क्या है 1 प्लस कॉस 1 प्लस साइन है ना, उल्टा लिख दिया है ना, या 1 प्लस साइन है बाहर कहां से है तो तुम लोग पता नहीं कहां तुम लोग देख रहे थे, यहाँ 1 प्लस साइन है बाहरी कहां से है 1 प्लस साइन ए, अब बाहर क्या हो जाएगा कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बोलोगे 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए और बाहर कौन बैठ जाएगा आके कॉस ए। ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है, अरे 2 जो दिख रहा है 2 कॉमन ले लो, 2 जैसे ही कॉमन लोगे 2 दोनों जगह से खत्म हो जाएगा। तो यहां से 2 निकल गया तो 1, यहां से 2 निकल गया तो क्या बचेगा साइन ए, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है यहाँ कॉस ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए मर गया, क्या बार में कट गया है 1 बार, तो यहां क्या बचा है 2। अब तुम्हें सिखा है 1 बट्टे कॉस ए क्या होता है सेक, देखो आ गया।
एकदम आसान सा। देखो इसमें कोई बहुत बड़ा गणित लगाएगा, बस तिरछा गुणा हो गया। देखोगे भाई हुआ है, खुद देखो ट्रिग्नोमेट्री हार्ड नहीं है, तुम सोच के डिफिकल्ट बना लिए हो, नहीं तो ये बिल्कुल आसान है। बस तिरछा गुणा करो, फौरन रिजल्ट मिलेगा। ये लिख दोगे बराबर ये RHS प्रूव्ड, राइट हैंड साइड प्रूव्ड, खत्म। अगला सवाल ये देखो, हाँ ये थोड़ा सा दमदार सवाल है, ये थोड़ा सा है, इसमें दम है इस क्वेश्चन में। अब कैसे लगाओगे देखो, इसको ध्यान से सुनोगे। इसके लिए देखो यहां ले लेते हैं LHS लेफ्ट, एकदम हर क्वेश्चन से आराम आराम से मैं इसमें चलूंगा। जहां डाउट होगा फौरन वही पूछ लोगे, सर यहां डाउट है, फिर समझा देंगे। बात समझ में आ गया ना? चलो ऊपर क्या लिखा है देखो, tan थीटा, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा है 1 माइनस कॉट थीटा। कोई किताब निकाल के क्वेश्चन मिला लो, सही है ना? अब ऊपर यहां लिखा है कॉट थीटा और नीचे क्या लिखा है 1 माइनस tan थीटा। ऐसे मैच कर लो किताब से, सही है ना सवाल? गड़बड़ लिखा है क्या? सही तो है? सही तो है, सही है एकदम। चलो अब आराम से एक एक स्टेप इसका हल करो। अच्छा तुम बताओ, साइन tan थीटा बराबर क्या फार्मूला बताया है? साइन थीटा और बट्टे क्या होता है कॉस थीटा, पूरे का बट्टे, ये 1 माइनस ये कॉट थीटा बराबर क्या फार्मूला बताया है? कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। पहले बोलो तुम्हें इतना आया कि नहीं आया, बोला करो यार, मुंह बंद करके नहीं बैठना है। या देखो फिर प्लस ये कॉट थीटा है, बोलो कॉट थीटा के जगह पे क्या लिख लोगे? कॉस थीटा बट्टे डिवाइडेड बाय नीचे बोलो 1 माइनस tan थीटा के जगह पे साइन थीटा और बट्टे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। बोलो क्लियर हो गया? अब चाहोगे तो अपने समझने के लिए यहाँ पे एक दिमाग में चीज रख लोगे कि मैं tan थीटा के जगह पे यूज किया हूं ये साइन थीटा और बट्टे क्या लगाए हैं कॉस थीटा, और मैं कॉट थीटा के जगह पे यूज किया हूं कॉस थीटा और बट्टे क्या लगाए हैं। क्या इतना बात समझ में आया? tan थीटा के जगह पे क्या फार्मूला होगा? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉट थीटा के जगह पे क्या होगा? कॉस थीटा बट्टे क्या हो जाएगा साइन थीटा। पहले बोलो इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? पक्का आ गया भाई? कोई प्रॉब्लम है? चलो अब इसके बाद तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया बताओ जो आ रहा हो। सर ऊपर वाला में तो कोई आइडिया नहीं आ रहा है, तुम्हें आ रहा है कोई आइडिया? देखो अब बात कर रहे हैं, इस ऊपर वाले में कोई आइडिया नहीं आ रहा है, तो ये जैसे है सेम ऐसे ही रहेगा, बराबर के इधर लिख रहा है। ये जैसे आपका साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा है तो सेम ऐसे ही रहेगा। जहां डाउट होगा फौरन वही पूछ लोगे, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा पूरे का बट्टे। यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है बट्टे, या तो इसका बट्टे एक करके तिरछा गुणा कर लो, आसानी से हल हो जाएगा। करो साइन थीटा ए करने क्या होगा माइनस एक का गुणा कॉस थीटा में करेंगे कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा ए करने क्या हो जाएगा साइन थीटा। फिर यहां बीच में प्लस है तो प्लस। क्या बात समझ में आ गया ना? अब देखो इसके बाद ऊपर क्या दे रखा है कॉस थीटा बट्टे क्या दे रखा है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये ऐसे ही रहेगा आपका कॉस थीटा बट्टे क्या रहेगा साइन थीटा। अब यहां बोलो क्या होगा, इसके नीचे बोलो क्या हो जाएगा। ये देखो कॉस थीटा करने क्या हो जाएगा कॉस थीटा, या माइनस है तो माइनस, एक का गुणा साइन थीटा में करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय नीचे कॉस थीटा करने क्या हो जाएगा कॉस थीटा। पहले बोलो तुम्हें इतना आ गया कि नहीं आया? ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट ले रहे हैं, ये बट्टे हैं। बोलो पहले इतना तुम्हें समझ आ गया कि नहीं आया? बोल नहीं रहे हो लड़के? लड़के लोग कोई बहुत बड़ा काम कर दिए हैं क्या इसमें? अब तरीका क्या सीखे हो, जो इसमें सबसे नीचे होता है ये सबसे ऊपर जाता है, और जो इसका ऊपर वाला होता है नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। क्या ऐसा पढ़े हैं क्या? तो बोलो तुम खुद बताओ क्या होगा। साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में होगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाई
फिर cos थीटा का गुणा अब इसमें होगा ना, तो इसको ऐसे ही उतार लेना, यहां लिख लेना cos थीटा और ब्रैकेट में क्या लिख लेना, sin थीटा माइनस क्या लिख लेना, cos थीटा। पहले बोलो तुम्हें इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया इतना भाई? फिर यहां देखो, यहां प्लस है तो क्या लगा लेंगे, ऐसे प्लस। अब यहां देखो, इसके बाद क्या प्रोसेस होगी, ये भी सबसे नीचे है तो कहां चला जाएगा, सबसे ऊपर, तो गुणा करो, cos थीटा का गुणा cos थीटा में होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय sin थीटा का गुणा इसमें होगा तो ऐसे ही हो जाएगा sin थीटा, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोले यार एकदम सिस्टमेटिक आया है ये, अगर आएगा तो 5 मार्क्स से कम में नहीं आएगा बोर्ड में। अच्छा सवाल है ये वाला। अब कुछ भी नहीं करना, बस बट्टे एक करके वही भिन्न का जोड़ वाली प्रोसेस चल रही है, कोई फार्मूला भी नहीं लगाया ना, बस वही फार्मूला लगाया कि tan थीटा के जगह पे sin थीटा बट्टे cos थीटा और cot थीटा के जगह पे cos थीटा बट्टे sin थीटा। मुझे नहीं लग रहा कि इसके अलावा कुछ लगा भी है इसमें। डन। चलो इसको अब लेके चलते हैं दूसरे पेज पे। ऐसे चलो एक काम करो ना, बड़ा बढ़िया मेथड एक मिल गया था, लेकिन थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। जानते हो क्या है? पहले प्यार से ये जैसे उतार लो यहां पे, ताकि तुमको ये लगे कि इसमें कोई चेंजिंग मैं नहीं किया हूं, ऐसे। लेकिन एक चीज फील करोगे लड़के, एक चीज फील करोगे, यहां sin थीटा माइनस cos थीटा और यहां cos थीटा माइनस sin थीटा, क्या फील दिख रहा भाई? क्या इसके उल्टा है कि नहीं है? तो इसको sin थीटा माइनस cos थीटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस यहां का चिन्ह बदल देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? यहां का चिन्ह बदल दोगे। जब यहां का चिन्ह बदल के प्लस के जगह पे क्या लगाओगे, माइनस, भाई ऑटोमेटिक बदल जाएगा। यानी ये अब आपका ऐसे होगा, यानी इसमें ये sin थीटा पहले और cos थीटा कहां पे हो जाएगा, बाद में। तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा, cos थीटा। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहता तो क्या कर देते, प्लस, तो बदल जाता। बोलो क्लियर हो गया? अब इसके बाद हर का लौसा ले लो, हर का लौसा। अब सबसे महत्वपूर्ण बातें यहां हर के लौसा को लेके है, बाकी सब चीजें तो आसानी है ना, महत्वपूर्ण है हर का लौसा लेना। तो हर का लौसा कैसे लोगे, तो तरीका देखो। हर के लौसा लेते वक्त लौसा में पहले जिसका जोड़ी लग जाता है उसको लिखते हैं, उसके बाद फिर जिसका जोड़ी नहीं लगता है हम उसको लिखते हैं। क्या बात समझ में आया? तो इसमें देखो, पहले देखो sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा का जोड़ी लग गया ना भाई, तो पहले यहां पे हम लिख लेंगे यहां sin थीटा, माइनस में क्या लिख लेंगे, cos थीटा। अब बोलो क्या इन दोनों का जोड़ी लग रहा है? नहीं, तो ये साथ चुपचाप उतर जाएंगे, cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा, sin थीटा। पहले बोलो इतना तुम्हें आ गया कि नहीं आया? अब देखो इससे इसमें भाग देंगे, इसके हर से इसमें भाग देंगे। अब भाग देने के लिए बात कर रहे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना, तरीका सीखो, उससे भी आसान। यहां cos थीटा है तो इनमें cos थीटा छोड़ दो, यहां sin थीटा माइनस cos थीटा है तो इनमें sin थीटा माइनस cos थीटा छोड़ दो। क्या बच गया है? तो sin थीटा का गुणा sin स्क्वायर थीटा में होगा तो ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा। क्या बात समझ में आ गया? फिर माइनस, अब इसको हल करो, तुम बताओ क्या बचेगा। यहां sin थीटा है तो इसमें sin थीटा छोड़ दो, ये sin थीटा माइनस cos थीटा है तो sin थीटा माइनस cos थीटा छोड़ो, क्या बचा, cos थीटा। इसका गुणा स्क्वायर में होगा तो क्या होगा, cos क्यूब थीटा। क्या बात समझ में आ गया है? क्या बोले यार, भाग देने वाला झंझट नहीं है। अब देखो तुम्हारे पास क्या फार्मूला बन गया, बोलोगे जरा। सर ऊपर बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब, और हम पढ़े हैं क्या कि ये a क्यूब माइनस b क्यूब का सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में a माइनस b होता है ना भाई। तो ऐसे ही देखो यहाँ sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा का क्या फार्मूला होगा, एक कोष्ट में sin थीटा माइनस cos थीटा। क्या बोले यार, यही ना हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ दूसरे कोष्ट में होता है a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin का स्क्वायर। ये बोलो यार, हो जाएगा ना। अब प्लस होता है यहाँ b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos का स्क्वायर। ये बोले यार, ये होता है इसके बाद माइनस a गुणे b, यानी a और b का गुणा होता है, तो यहाँ पे लास्ट में sin और cos थीटा का गुणा होगा, sin थीटा गुणे क्या हो जाएगा, cos थीटा। बोलो क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या बोले यार,
मैंने क्या किया, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है एक कोष्ठ में ए माइनस बी, दूसरे कोष्ठ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस यह है तो ये प्लस ए भी होता है। क्या बात समझ में आया? सब में क्या होता है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, पहले ए माइनस बी तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये होता है ए बी, यानी इन दोनों का गुणा होता है तो लास्ट में इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा। क्लियर हो गया? डिवाइडेड बाय नीचे बोलोगे क्या बचेगा यहां, ये सेम सेम, देयर इज नो चेंजिंग। अब देखो कुछ खुदे चलने वाला है, यहां से दुनिया छोड़ने वाला खुद है कोई, कौन है यार दुनिया छोड़ने वाला, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जय हिंद। अब क्या बचेगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या लिखवाए हैं, एक। क्या लिखवाया भाई, नहीं लिखवाया है। अब प्लस में यहां क्या बचा है बोलो, प्लस में क्या बचा है बोलोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक है, तो एक का बट्टे में भी क्या बच रहा है यहाँ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बच रहा है जी, ये बोले यार। तो इसके नीचे भी तो वही है, तो इसके भी नीचे वही लिख लो, साइन थीटा गुण क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। बोलो आ गया समझ में, ये बोले यार। अब देखो ना यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, युगांडा चला गया, क्या बच गया, एक। और ये देखो एक बट्टे कॉस थीटा ये होता है सेक थीटा, और एक बट्टे साइन थीटा ये होता है कोसेक थीटा। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या बात समझ में आ गया? एकदम आसानी से, तुम्हें कुछ देखना भी नहीं है, इक्वल टू RHS प्रूव। पहले इतना लिख लो फिर आगे बात कर रहा है, इतना लिख लो। देखो इसमें 4 का थर्ड तक हो गया था और ये वाला बाकी था, ये फोर्थ वाला। 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां तक मैंने पूरा प्रूफ कर दिया था, एक एक क्वेश्चन यहां से बाकी था, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं। सिर्फ तुम फार्मूला मुझे बता देना, दूसरा कुछ नहीं। ये प्रूफ करना है। इसमें क्या करो, ये तुम्हारी मर्जी है, या तो आप LHS लेके RHS प्रूफ कर दो या फिर RHS लेके LHS प्रूफ कर दो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास फार्मूले बहुत सारे हैं, इसको 2 लाइन में प्रूफ करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन प्रॉब्लम यहां ये क्रिएट होगा कि जितना मैं फार्मूला लिखवाया हूं उससे वह डिफरेंट फार्मूला है, तो मैं वही फार्मूला इस्तेमाल करूंगा जितना मैं लिखवाया हूं, और उसी के थ्रू इसको लाके प्रूफ किया जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री यही सारे क्वेश्चन हैं, चौथा के बाद वाले क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में इनमें से ही कोई 4 मार्क्स में आ जाएगा। इसलिए इसको जरूरी है कि पूरी कंसेप्ट के साथ पढ़ो। मैं एकदम स्लो स्पीड में चलूंगा, बिल्कुल स्लो। क्या चीज हमेशा आता है ट्रिग्नोमेट्री में, एक एक्सरसाइज में 8.3 उसी में से आना ही है, दूसरा कोई ढूंढने थोड़ी जाएगा यार। जितने भी सर्वसमीका है सिर्फ 8.3 में और इसी में से आने हैं। अब ये बताओ तुम्हें, ये कंफर्म, बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं जिसमें से ये कंफर्म नहीं होता है क्वेश्चन कितना उठाएगा, और इसमें कंफर्म है कि 8.3 है तो इससे आएगा।
तो कुछ चुनिंदा चैप्टर्स हैं जिनमें से कंफर्म होती है कि इसमें से आएगा, तो वह तो कम से कम बच्चों को तैयारी कर लेना चाहिए। इसमें देखो मैं यहां पे ले लूंगा LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 प्लस सेक ए, और डिवाइडेड बाय नीचे सिर्फ क्या दिया है, सेक ए। और तुम्हें क्या प्रूफ करने हैं, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब एक बात मेरे ध्यान से सुनना, जब अगर देखना कि प्रूफ इधर से प्रूफ करने पे ये लंबा दूरी तय करने के बाद आएगा, चाहे इसको लेंगे तो ये वाला बहुत दूरी तय करने के बाद आएगा, तो दोनों में दोनों को लेंगे, इसको कुछ दूरी तक हल करके छोड़ देंगे, उतना ही दूरी तक ये हल करके लाके दोनों को मिला देंगे, दोनों बराबर आ जाएगा प्रूफ। सिंपल फंडा है ये। जैसे मान लो ये लग रहा है कि ये प्रूफ करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, छोड़ दो, कुछ दूर तक तो कर लो प्रूफ। कुछ दूर तक प्रूफ करने का सेंस यहां पे ये है कि ये 1 है तो लिख लो 1, और सेक ए इक्वल टू फार्मूला होता है 1 अपान कॉस ए, फिर होल डिवाइडेड बाई ये सेक ए, इतना बराबर फार्मूला होता है 1 बाई कॉस ए। पहले बोलो तुम्हें इतना आ गया कि नहीं आया, ध्यान से देख लो, पहले बोलो इतना आया कि नहीं आया। ये 1 प्लस है तो 1 प्लस ऊपर रखो यार, ये 1 जैसे देख लो, ये 1 प्लस सेक ए है तो 1 प्लस है तो 1 प्लस सेक ए इक्वल टू 1 अपान कॉस ए है। यहां सेक ए बराबर क्या सूत्र होता है, 1 अपान कॉस ए। इतना बात समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा होगा इसके बाद कैलकुलेशन करने की, खुद बताओगे। के एक एक स्टेप चलो ना यार। इसके बाद तुम्हारे दिमाग में कौन सा आइडिया आता होगा मैथ में लगाने का, कहोगे अब यही कि सर इसका बट्टे 1 करके अब तिरछा गुणा करेंगे, यही तो आइडिया है बस। तो अब नीचे देखो ये क्या हो जाएगा, सेम देखो, ये 1 एकन्ने कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए एकन्ने कितना हो जाएगा कॉस ए, डिवाइडेड बाई नीचे आपका कॉस ए एकन्ने क्या है कॉस ए। अब पूरे का बट्टे 1 अपान क्या दे दिया है कॉस ए, इससे ये कट गया ना, सिर्फ क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए, यही छोड़ देना बस, हो गया इतना ही पे। मैंने हमने लिया इसको हल किया, यहां पे आया छोड़ दिया। अब हम यहां से लेंगे RHS, क्या लेंगे भाई RHS, यानी राइट हैंड साइड ये वाला। अब RHS में क्या दिया है, साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए, यही दिया है ना, तो आराम से ये लिख लोगे साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिख लोगे 1 माइनस कॉस ए। और ये तुम्हें फार्मूला लिखवाया है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू सूत्र लिखवाया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या नहीं लिखवाया है, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या दे रखा है 1 माइनस कॉस ए। कुछ लोग यहीं से काट देंगे, बहुत बड़े गणितज्ञ बैठे हैं इसमें। ओके एक हो गया ना, डन। इक्वल टू इस एक का वर्ग करेंगे, मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं, सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या सूत्र होता है, एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में, तो एक कोष्ठक में क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा कॉस ए और दूसरे कोष्ठक में 1 माइनस कॉस ए, और नीचे आपका क्या दे रखा है 1 माइनस कॉस ए। अब देखोगे ये 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, क्या बच गया है 1 प्लस कॉस ए। देखो क्या ये वाला आ गया, प्रूफ हो गया। आसानी से नहीं आ गया ये वाला, कुछ तुम्हें कूट छाट करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो यहां पे क्या लिखोगे, कुछ भाषा तो लिखना पड़ेगा ना, लिखोगे ऐसे ऐसे LHS इक्वल टू क्या लिख लोगे RHS PROVED, प्रूफ। कहां बंद कर दे रहे हो यार, LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तुम अपने में से भेज दो, अभी मैं तुम्हें भेज देता हूं। LHS इक्वल टू क्या मिल गया RHS, ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। पहले बोलो तुम्हें इतना आ गया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है इसमें, कंफर्म हो गया ना, अरे लग जाएगा ना यार। फिर ये अगला सवाल देखो, यहां पे है, यहां पे, लेकिन इसमें शर्त है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये कह रहा सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लागू करके
इतना बराबर इतना प्रूफ करिए। तो इसमें लागू करने का तरीका क्या है, ये देखो ना, ये कोसेक स्क्वायर थीटा है जैसे वैसे लिख लो, और ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर प्लस में इधर आ गया माइनस में, तो बोलो क्या बचेगा इधर, ए। इन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा, बस हो गया। और ऐसे क्वेश्चन में जितना तुम ज्यादा दिमाग लगाओगे उतना आसानी से आएगा। लापरवाही नहीं, पूरी तरह कंसंट्रेट हो जाओ। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों से सबसे अलग है ये, इसलिए इस पे तुम्हें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे देख लो ऊपर क्या दे रखा है आपका, यहां से LHS ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। क्या लिखा है ये, cos A माइनस क्या लिखा है, sin A प्लस 1। यहां पे नीचे क्या लिखा है बोलोगे, cos A प्लस क्या लिखा है, sin A माइनस क्या लिखा है 1। पहले बोलो क्या तुम्हें इतना समझ में आ गया कि नहीं आया। इसमें अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो फिर पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। खूब ध्यान से देख लो, किसी को अगर 1% का भी कोई असुविधा है तो पूछ लो, मैं बता दूंगा, आसानी से ये हल कर लोगे। अब तुम्हें यहां पे कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये आएगा। अब कहोगे सर वो आइडिया कैसे लगेगा, देखो यहां नीचे यहां पे क्या आया है, कोसेक ए। क्या है भाई, कोसेक ए। और कोसेक ए बराबर सूत्र होता है 1/sin A, इतना बराबर कोसेक। आइडिया लगा रहे हैं ये, यानी नीचे क्या आना चाहिए, sin A। क्या आना चाहिए, sin A। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे sin A लाएंगे तब है ना कोसेक ए जन्म लेगा। तो क्या करेंगे, sin A लाने के लिए sin A मुझे चाहिए, तो sin A लाने के लिए अंश और हर दोनों में sin A से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, तो लिखेंगे अंश व हर दोनों में किससे भाग देने पर बाबू, sin A से क्या करने पर, भाग देने पर। देखो कैसे भाग देंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो भाई, कंसंट्रेशन में कोई कमी नहीं है, कोई सर्विस में कमी। अब क्या करेंगे, अंश व हर में दोनों में किससे भाग देंगे भाई, sin A से। यानी इस cos A में भी हम किससे भाग दे देंगे, sin A से। इधर लिख रहे हैं क्योंकि जगह की कमी है, दानिश दूसरे बगल लिखे ना, प्यार से ही बोल रहे हैं ना। अभी ट्रेलर चला है उन लोगों के लिए, बात समझ रहे हो। इसमें देखो अंश व हर दोनों में sin A से भाग दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, हो जाएगा ये cos A, और इसमें नीचे किससे भाग दे देंगे, sin A से। फिर ये माइनस sin A जैसे वैसे लिख लो, और इसमें भी किससे भाग दे देंगे, sin A से। फिर प्लस 1 है तो लिख लेंगे, और इसमें भी किससे भाग दे देंगे, sin A से। पहले बोलो इतना समझ आया कि नहीं आया, मैं सब में किससे भाग दिया हूं, sin A से। इसके बाद ये पूरे का डिवाइड है, तो इस पूरे का ऐसे डिवाइड कर दो, पूरे का डिवाइड। अब यहां पे देखो, यहां नीचे cos A sin A माइनस 1 है, तो यहां cos A लिखो, और इसमें भी किससे भाग देना है, sin A से। फिर प्लस sin A है तो लिखो sin A, और इसमें भी किससे भाग दे दोगे, sin A से। अब फिर माइनस 1 है तो इसमें भी किससे भाग दे दोगे, sin A से। बोलो क्या सब में sin A से भाग दे दिए। अब जो फार्मूला पढ़े हो उसको अप्लाई करो। पहला पढ़े हो
1 बट्टे साइन ए बराबर कॉसेक ए होता है और कॉस ए बट्टे साइन ए कॉट ए होता है। तो यहां पे देख लोगे इसमें, यहां कॉस ए बट्टे साइन ए ये हो जाएगा कॉट ए, और ये साइन ए से साइन ए कट गया, क्या मिलेगा 1, और ये 1 बट्टे साइन ए, बोलो ये क्या हो जाता है कोसेक ए। क्या पहले बोलो तुम्हें इतना आया कि नहीं आया है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? मैं वही फार्मूला यूज किया हूं जो तुम्हें लिखवाया हूं। जैसे ये लिखवाया फार्मूला में यहां पे कि 1 बट्टे ये साइन ए बराबर लिखवाया है कोसेक ए ऐसे, और ये कॉस ए बट्टे लिखवाया है साइन ए बराबर लिखवाया है ये कॉट ए। क्या यही फार्मूला लिखवाया है ना? तो यहां पे देखो कॉस ए बट्टे साइन ए की जगह पे कॉट ए, साइन ए से साइन ए कट गया 1, और 1 बट्टे साइन ए कोसेक ए होता है। फिर डिवाइडेड बाय पूरे का डिवाइड करो ऐसे, ये कॉस ए बट्टे साइन ए ये होता है कॉट ए, और ये साइन ए से साइन ए कट गया, क्या मिल जाएगा 1, और ये 1 बट्टे साइन ए ये हो जाता है आपका कोसेक ए। पहले बोलो तुम्हें इतना आ गया कि नहीं आया? पहले देखो इतना क्लियर हो गया ना? अब देखो मेरे को फार्मूले के डेरिवेशन में क्या चाहिए, कोसेक ए और कॉट ए। देखो कहां देख रहा है भाई और इसमें भी नजर आने लगा कोसेक ए और कॉट ए आने लगा ना। चलो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप कौन कर रहा है? सर ये 1 कर रहा है, ये 1 कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, किसी एक को बदलो, ऊपर वाले को या नीचे वाले में से किसी एक को बदल लो, आंसर आ जाएगा। मैं बदलना स्टार्ट कर रहा हूं, पूरी कंसंट्रेशन यहां तुम्हारी चाहिए। पहले बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये बोलो ना यार। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, ये कॉट ए और कोसेक ए एक पास लिख लो, 1 को साइड में ले जाओ। ये -1 है तो साइड ले जाओ, और नीचे देखो डिवाइडेड बाई, ये जैसे वैसे लिख लेते हैं, इसमें क्या चेंजिंग करना है या तुम्हारी मर्जी। कॉट ए माइनस कोसेक ए +1 है तो लिख लो कॉट ए माइनस कोसेक ए, कहोगे 1 सबसे लास्ट में, सर इसमें भी लास्ट में ले जाइए, कोई दिक्कत है नहीं। चलो ये कॉट ए है तो लिख लो कॉट ए, यहां तुम्हारी कंसंट्रेशन 100% चाहिए, माइनस ये 1 है ना, आ जाओ 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर ए, सॉरी कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं ना भाई। तो यहां देखो इस 1 की जगह पे क्या लिख लेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। बस एक बदल लोगे ऊपर वाला आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे ये जैसे देखो। अब ये नीचे वाले को कॉपी करके पेस्ट करते जा रहे हैं ताकि तुमको पता चलता रहे कि इसमें मैं कोई चेंजिंग नहीं कर रहा हूं। क्लियर? अब देखो इसमें भी देयर इज नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं, अब लगातार कॉपी पेस्ट ऐसे होता जाएगा। हाँ यहां पे चेंजिंग होगा। क्या सूत्र हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या सूत्र होता है, एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में, तो एक कोष्ठ में हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए और दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। बोला ना यार, तो आराम से यही फार्मूला लगा लेंगे। एक कोष्ठ में हो जाएगा ऐसे कोसेक ए प्लस कॉट ए और दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा ये कोसेक ए माइनस क्या हो जाएगा कॉट ए, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या कॉमन है भाई, ये कॉट ए माइनस क्या है कोसेक ए प्लस में क्या है 1। कुछ ऊपर से कॉमन दिख रहा है क्या, क्या कॉमन दिख रहा है ऊपर से? अरे यहां देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहां पे भी है ये कॉट ए प्लस क्या है कोसेक ए। अरे बीच में प्लस रहे तो आगे पीछे लिख देंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या तुम्हारे सामने दिख रहा है भाई? देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए, देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों जगह क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर यहां माइनस रहता तो कॉमन नहीं लेते। अरे अगर प्लस है तो 1 + 2 लिखो या 2 + 1, ये तो 3 होता है ना। लेकिन अगर 1 - 2 होता, 2 - 1 होता तो ये चेंज हो जाता। 1 में से 2 घटाते -1 और 2 में से 1 घटाते 1। देखो ये माइनस होता तो मान बदल जाता, लेकिन बीच में प्लस होता है तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, आगे पीछे टर्म हो तो चल जाता है। अब यहां पे देख लोगे इसमें, यहां देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए है, तो यहां से कॉमन ले लोगे आप कोसेक ए। यहां देख लो भाई आ गया आंसर, खूब ध्यान से देख लो।
अब देखो यहां से कोसेक ए प्लस कॉट ए ये पूरा निकल गया तो क्या बचेगा, एक माइनस, यहां से ये निकल गया तो ये बचा है ना भाई, तो आगे देखो क्या है बाबू, माइनस। तो जब ये कोष्टक खोलेंगे तो चिन्ह बदल के लिखेंगे। यहां देखो ये कोसेक ए प्लस में है तो कोसेक ए किस में हो जाएगा, माइनस में, और कॉट ए माइनस में है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में, और डिवाइडेड बाय नीचे, नीचे क्या है आपका कॉट ए, माइनस क्या है कोसेक ए, प्लस में क्या है 1। गौर करोगे जरा, यहां टर्म आगे पीछे है बट प्रूफ हो गया, देख लो ये 1 माइनस 1 प्लस में है तो 1 प्लस में है, कोसेक ए माइनस में है तो कोसेक ए माइनस में, और कॉट ए प्लस में है तो कॉट ए प्लस में है, यानी यही चीजें इसमें आया है लेकिन आगे पीछे है। क्या बात समझ में आया? इसका मतलब इस पूरे से ये पूरा युगांडा चला गया है। क्या बच गया भाई, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और आपको प्रूफ क्या करना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। क्या आ गया प्रूफ? क्या बोले यार? अच्छा, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की कोई खास जरूरत पड़ी है क्या? बस इसमें एक चीज दिमाग तुम्हें सिर्फ ये लगाना पड़ा है कि ऊपर नीचे हमें साइन ए से भाग देना पड़ा है, बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ खास दिमाग लगाना पड़ा है। अब ये आ गया आपका सिंपल कोसेक ए प्लस क्या आ गया, कॉट ए, इक्वल टू लिख देंगे RHS प्रूव्ड। बोलो क्या इतना बात समझ में आ गया? चलो देखो ये 1 यहां आगे 1 के कुछ नहीं है तो प्लस, तो यहां 1 प्लस में है तो यहां भी 1 किस में है, प्लस में। ये कोसेक ए माइनस में है तो कोसेक ए माइनस में है, कॉट ए प्लस में है तो यहां भी कॉट ए किस में है, प्लस में है। माने सेम यही चीजें इसमें आया है लेकिन आगे पीछे हो गया है। क्या बात समझ में आया? इसलिए इससे ये क्या हो गया, कट गया, ये वाला प्रूफ हो गया। बोलो आ गया समझ में कि नहीं आया? चलो ये नेक्स्ट सवाल ये वाला है आपका। कह रहा है यहां अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए इक्वल टू प्रूफ करना है सेक ए प्लस 10 है। ध्यान से देख लो, ये हो जाएगा LHS। LHS में क्या लिखेंगे बोलोगे, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए और बट्टे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब इसके बाद जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं भाई, परिमेयकरण। तो ऐसे लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, करो हर का परिमेयकरण। एक है यार, एक यही पढ़ना है ना, यही पढ़ना है आज। ओके, हर का परिमेयकरण करने पर, क्या बात समझ में आया? यानी अब हम हर का परिमेयकरण करेंगे। कैसे करेंगे तो देखो, ये जैसे आपका ये रूट है सेम ऐसे रूट बना लो। ये 1 प्लस साइन ए ऊपर है तो 1 प्लस साइन ए लिखो, और नीचे 1 माइनस साइन ए है तो लिख लो। हर का परिमेयकरण करेंगे, दिख रहा है ना बाबू? तो ये नीचे क्या लिखा है 1 माइनस साइन ए, तो परिमेयकरण करेंगे तो जो यहां पे चिन्ह रहेगा वो बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहां 1 माइनस साइन ए है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए से। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे 1 प्लस साइन ए। पहले बोलो इतना आ गया समझ में कि नहीं आया? अब आप देखो तुम्हारे पास ये आइडिया लग गया। ये देखो, हाँ तो परिमेयकरण में चिन्ह बदल दिया जाता है ना परिमेयकरण में। अब देखो ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में होगा तो बोलो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्या नहीं हो जाएगा भाई? आया एक कोष्ठ में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ये सूत्र हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये साइन का स्क्वायर है, और ये जैसे बड़ा सा रूट है आप लगा लो। अब तुम पढ़े हो कि रूट में कोई भी क्वांटिटी 2 बार आती है तो कितनी बार बाहर निकलती है? 1 बार। लेकिन अभी रखे रहो, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा लो। ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो लिख लो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये देखो 1 का वर्ग करे हुए तो 1 ही होगा ना। तुम क्या फार्मूला पढ़े हो कि अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आए तो ये किसका फार्मूला होता है? कॉस स्क्वायर ए का। चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या सूत्र होता है? कॉस स्क्वायर ए। तो इस 1 का वर्ग करे हुए तो 1 होगा ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख लेंगे? कॉस स्क्वायर ए। क्या इतना बात समझ में आ गया है? तुम क्या पढ़े हो? अगर अंडर रूट में कोई भी राशि 2 बार आती है तो कितनी बार बाहर निकलती है? 1 बार। तो 1 प्लस साइन ए कितनी बार है? 2 बार, तो बाहर निकल जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 बार, और कॉस ए भी क्या बार है? 2 बार, तो बाहर निकल जाएगा 1 बार। अब ये देखो दोनों प्लस, 1 का बट्टे भी कॉस ए है और साइन ए का बट्टे भी क्या है? कॉस ए। अलग अलग करके लिख दो। 1 बट्टे कॉस ए ये होता है सेक ए, प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए ये क्या होता है? टेन ए। क्या बात समझ में आ गया? RHS प्रूव्ड। क्लियर हो गया? ये कुछ भी करना नहीं है, बस इसमें सिस्टमेटिक तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें नियम का पालन आते जाना चाहिए। जैसे जैसे आप नियम का पालन करते जाओगे ना, फटाफट आंसर आता जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? यहां पे देखो एक ये भी है, छठवां है यार, तो छठवां के बाद पांचवा आ जाएगा। ये सुनो, इसको आप ले लो LHS। LHS क्या दिया बोलोगे? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय दिया है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। एक शॉर्टकट फार्मूला बताए एल के, एक फार्मूला शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, पक्का है 2-3 लाइन में आंसर। देखो कौन सा फार्मूला, एकदम 100%। जैसे ये फार्मूला होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आए, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ये दोनों फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। किसका होता है बाबू? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का सूत्र 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, और cos 2 थीटा का सूत्र 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है। एगो बस ये फार्मूला याद रख लो, बस एगो। अब फटाक से आंसर ले लो। ये देखो यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है बाबू, साइन थीटा है, तो साइन थीटा दोनों जगह कॉमन ले लो। तो साइन थीटा कॉमन लोगे तो दोनों जगह से साइन थीटा खत्म हो जाएगा ना। तो यहां से साइन थीटा निकल गया तो 1, यहां से साइन थीटा निकल गया तो मेरा 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे कॉस थीटा दिख रहा है, यहां से कॉस थीटा कॉमन ले लो। कॉस थीटा दोनों जगह से खत्म, तो यहां से कॉस थीटा एक बार निकल गया तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहां से कॉस थीटा निकल गया तो 1। ये देखो ना, ऊपर जैसे है साइन थीटा वैसे लिख लो। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है? cos 2 थीटा का, लिख लो। डिवाइडेड बाई नीचे ये cos थीटा है तो लिखो। आइए देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी किसका सूत्र होता है? cos 2 थीटा का। इससे ये मर गया, साइन थीटा बट्टे cos थीटा ये होता है tan थीटा इक्वल टू RHS प्रूफ। आ गया? देखो क्या इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इतने बड़े सवाल इतना तो यार दिमाग में रख ही सकते हो ना। ठीक है, ये लिख लो, फिर आगे बात कर रहा है।
इसमें देख लोगे 8वां सवाल दिया है, 7 तक तो कल क्लास में कवर कर दिए थे, उसको बंद कर दोगे जरा। लिखा है ये साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि इसका LHS ले लो, और तुम्हारे सामने ही फार्मूला दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां भी दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और पढ़े हो आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना भाई। यहां देखना है, यहां से LHS ले लो, ये LHS क्या है ये देखो यार, इतना बोल कौन रहा है जी। ये देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, तो क्या सूत्र होता है बोलोगे, a स्क्वायर, यानी क्या हो जाए, एकदम आराम नहीं आएगा समझ में पूछ लेना, 2-3 बार समझा देंगे, लेकिन एकदम एक एक स्टेप चल रहे हैं, कोई डाउट होगा पूछ लेना। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर a, प्लस होगा बी स्क्वायर यानी कोसेक का स्क्वायर a। क्या बात समझ में आया, प्लस क्या हो जाएगा 2, a के जगह पे क्या है साइन a इंटू बी के जगह पे क्या है कोसेक a। क्या बोलो, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है इसमें। फिर यहां देखो, यहां प्लस है तो लिख लो ये प्लस, अब देखो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, तो क्या फार्मूला होगा बोलोगे, पहले होगा a स्क्वायर यानी कास का स्क्वायर a, प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर यानी क्या होगा सेक स्क्वायर a, प्लस क्या हो जाएगा 2, a के जगह पे क्या है कॉस है और b के जगह पे क्या है सेक है। पहले बोलो इतना समझ में आ गया कि नहीं आया, एक एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इसके बाद क्या तरीका अपनाएंगे कि स्क्वायर वाले टर्मों को, पदों को एक पास रख लेंगे, बिना स्क्वायर वाले पदों को एक पास रख लेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसमें स्क्वायर वाला टर्म क्या है, याद रखना स्क्वायर वाला टर्म, पहले देखो इसका ये साइन स्क्वायर ए है तो लिख लो साइन स्क्वायर ए, अब प्लस इसका ये कॉस स्क्वायर ए है तो यहां उठा लाओ कॉस स्क्वायर ए। बोलो इतना समझ में आ गया। अब देखो ये कोसेक स्क्वायर ए आपका दिख रहा है ना, ये कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक छोड़ दो, गलती से लिख दिया, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं कंफ्यूज अभी फटा, मैं जानता हूं कंफ्यूज हो जाओगे, इससे बढ़िया ये हटा देखा है, इधर उधर करोगे, जहां है वहीं रहने दो। कैसा है, चलो यहां देखो ये जैसे आपका साइन स्क्वायर ए है, सेम ऐसे ही साइन स्क्वायर ए लिख लो। ये जैसे आपका कॉस स्क्वायर ए है, सेम यहां कॉस स्क्वायर ए लिख लो। अब प्रॉब्लम क्रिएट होगा यहां पे, क्या ये कोसेक स्क्वायर ए बराबर तुम्हें सूत्र लिखवाए थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या याद है फार्मूला। 2 है तो लिखो 2, साइन ए इंटू कोसेक ए का मान कितना बताए थे 1, क्या भूल गया कि याद है, तो बोलो ना यार, याद है ना भाई। अब चलो इसीलिए फार्मूला याद करा रहे थे, इनको यहां लाओ, प्लस है तो प्लस, ये सेक स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब प्लस देखो ये लिख लो 2, ये कॉस ए इंटू सेक ए का मान क्या होता है 1, लिख लो 1। क्या बात समझ में आ गया है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तुम्हें फार्मूला लिखवा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा 1, अब प्लस में पहले से 1, यहां दिया है ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 एकन्ने 2, 2 एकन्ने 2, ये तो इन दोनों की वैल्यू मिलके 1 हो गया है, तो यहां क्या बचा है 1 प्लस बचा है कॉट स्क्वायर ए। ये बोलो यार, गौजिया नहीं है, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये लिखवाए ना, ठीक है। डाउट है हटाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला यहां लिख देते हैं, ये समझ में रहेगा ना। देखो समझ तुम्हें आनी चाहिए, एक बार और देख लो, यहां पे देखो, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या बताया है तुम्हें 1,
ऐसे बताया है ना भाई। और क्या बताया है, ये कोसेक स्क्वायर ए बराबर सूत्र बताया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देख लो ये भी बताया है। और यहाँ सेक स्क्वायर ए बराबर सूत्र निकाले थे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, देख लो ये निकाले थे कि नहीं निकाले थे ये फार्मूला, क्या बोले यार। अब देखो वही फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, प्लस ये होगा बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए, प्लस हो जाएगा 2 ए के जगह पे क्या है साइन ए इंटू बी के जगह पे क्या है कोसेक ए। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका वाला अलग कलर से कर रहे हैं, इसका वाला ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, प्लस होगा ये बी स्क्वायर यानी हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, प्लस हो जाएगा 2 ए के जगह पे क्या है कॉस ए और बी के जगह पे क्या है सेक ए, बस हो गया। अब देखो तुम्हें फार्मूला बताया है, यहां पे देखो ये साइन स्क्वायर ए और ये प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बोलो इसका मान कितना होता है ए। तो आप चाहो तो इन दोनों को एक पास लिख लो, साइन स्क्वायर ए आप प्लस क्या लिख लोगे कॉस स्क्वायर ए। अब क्या बचा है ये देखो, अब जो बचा उसकी बातें करो। यहां क्या बचा है कोसेक स्क्वायर ए, अब देखो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस ये हो गया 2, आइए साइन ए इंटू कॉसेक ए, और साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान क्या हो जाता है 1। क्या बोले यार, अब कहां से आया ये भी बता दें। देखो साइन ए इंटू कॉसेक ए यही था ना, तो साइन ए बराबर सूत्र लिखवाए थे लंब बटे कण, और कॉसेक ए बराबर लिखवाए थे कण बटे लंब, तो लंब से लंब खत्म कण से कण खत्म, क्या मिल गया ये भी तो बताए थे। नहीं याद है तो लिख के देख लो ना कितनी वैल्यू होगी। अब देखो यहां क्या बचा है सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए बराबर क्या सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अब प्लस लिखो 2, अब कॉस ए इंटू सेक ए का मान क्या होता है 1। अब खुद जोड़ के देखो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब ये क्या बन जाएगा बाबू 1, अब प्लस यहां पे क्या है 1, यहां पे क्या है कॉट स्क्वायर ए, 2 एकन्ने 2 प्लस 1, यहां पे क्या है टेन स्क्वायर ए, अब प्लस में 2 एकन्ने 2, जोड़ो 2 और 1 मिलके 3, 3 2 5 1 6 1 7, अब प्लस इसके बाद लिख लोगे टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए के बाद ये लिख लोगे कॉट स्क्वायर। देख लो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस क्या हो गया कॉट स्क्वायर। देखो कौन सा बड़ा प्रोसेस है, जरूरी क्या है इसमें बताओ फार्मूला। अगर फार्मूला तुम्हारा तैयार नहीं है तो किसी भी दशा में मैं कितना भी कुछ कर लूंगा, इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। और हाँ ये देखो लिखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए, अब ब्रैकेट में लिखा है सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। क्या ओके तो वहां पीछे चले जाओ ना। अब मान लो मैं भूत बन के थोड़े पढ़ाऊंगा, इधर से पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा वहां पीछे हो जाओ, उस पर बैठ जाओ या वहां बैठ जाओ, मेरे शरीर से ढक जा रहा होगा। ये देखो ऐसा क्वेश्चन आया तो मान लो तुम्हें अगर इससे ये प्रूफ करने में असुविधा है, मान लो असुविधा है छोड़ दो, एलएचएस ये लेके अलग हल कर लो, आरएचएस लेके अलग हल कर लो, अपने आप दोनों बराबर आ जाएगा। सिंपल तरीका, यहां से उठाओ आप एलएचएस, बोलो एलएचएस क्या है, ये दिया है कोसेक ए, अब माइनस क्या दे रखा है साइन ए, और यहां पे क्या हो जाएगा सेक ए, अब माइनस हो जाएगा कॉस ए। लकी खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। ये बोलो कोसेक ए बराबर क्या सूत्र बताए हैं, तुम बताओ, किधर चला गया तुम बताओ। अभी बताया कोसेक ए बराबर 1 बट्टे साइन ए, ऐसा व्यक्ति से पूछ दिए, माइनस ये दे रखा है साइन ए। ये सेक ए इक्वल टू फार्मूला है 1 बट्टे कॉस ए, अब माइनस ये दे रखा है कॉस ए, ऐसे
नहीं, अगर हाँ बता रहे हैं, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता, गुणा का साइन रहता तो इससे ये कट जाता, माइनस प्लस रहेगा तो नहीं कटेगा। अब तरीका इसके बाद क्या अपनाओगे, इसका बट्टे 1 कर लोगे, हाँ, और इसका भी बट्टे 1 करके तिरछा गुणा कर लोगे, कुछ आइडिया लग जाएगा। करना स्टार्ट करो। 1 करने क्या हो जाएगा 1, और साइन ए का गुणा साइन ए में होगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाई साइन ए करने क्या हो जाएगा साइन ए इंटू एक का गुणा 1 में होगा तो होगा 1, और cos ए का गुणा cos ए में होगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाई नीचे cos ए करने क्या हो जाएगा cos ए। पहले बोलो इतना समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब तुम्हें फार्मूला याद होगा तो पता भी चल जाएगा क्या फार्मूला लिखवाए थे। ये देखो तुम्हें बताए थे, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र तुम्हें बता चुके हैं cos स्क्वायर ए। देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या सूत्र होता है cos स्क्वायर ए, लिख दे रहा है कि चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या सूत्र होता है cos स्क्वायर ए, और 1 माइनस cos स्क्वायर ए बराबर क्या सूत्र बता चुके हैं साइन स्क्वायर ए, ये बता दिए हैं। तो देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हो गया cos स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाई नीचे दे रखा है ये साइन ए, इंटू ये 1 माइनस cos स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए बराबर क्या सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या मिल गया है आपका cos ए। अब देखोगे एक cos से एक cos खत्म, ऊपर एक cos ए बच गया ना भाई, एक तो ये साइन से एक तो साइन खत्म, ऊपर एक साइन ए बच गया, यानी क्या निकल के आ गया cos ए इंटू साइन ए। LHS आ गया, यहीं पे छोड़ दो। अब उठाओ आप RHS, क्या उठा लेंगे यहां से, अब RHS RHS यहां से राइट हैंड साइड ये वाला। अब ये RHS जैसे है सेम ऐसे RHS कॉपी करो और यहां पे कर लो, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करो। ये देखो ये 1 अपान जैसे है वैसे लिख लो, और डिवाइडेड बाई देखो ये tan a को आप लिख सकते हो sin a और बट्टे क्या बताए हैं cos a, और cot a बराबर सूत्र बताया है cos a और बट्टे क्या बताया है sin a। क्या ये फार्मूला यहां लिखना पड़ेगा, लिख ही दे रहे हैं कि यहाँ tan a है, tan a बराबर सूत्र बताया है तुम्हें sin a और बट्टे क्या बताया है cos a, और यहाँ पे cot a है, ये cot a बराबर सूत्र बताया है ये उल्टा cos a और बट्टे क्या बताया है sin a। बोलो इतना समझ में आ गया ना ये वाला। अब ऐसा क्वेश्चन है तो फिर वही काम तिर्यक गुणा वाला, तो करो तिर्यक गुणा, देखो आ जाएगा अभी। ये 1 अपान है तो लिख लो 1 अपान, यहां नीचे देखो साइन ए का गुणा साइन ए में होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, cos ए का गुणा cos ए में होगा तो होगा cos स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाई cos ए का गुणा साइन ए में करेंगे तो होगा cos ए इंटू क्या हो जाएगा साइन ए। बोलो क्लियर हो गया। अब ये नीचे भाग में ऊपर जाएगा तो गुणा में, तो cos ए इंटू साइन ए का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा cos ए इंटू क्या हो जाएगा साइन ए। अभी फार्मूला बताया है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का मान क्या होता है ए। अब cos ए इंटू साइन ए में 1 से भाग दोगे तो यही मिल जाएगा सेम cos ए इंटू क्या मिल गया साइन ए। देखो क्या ये नहीं आ गया, देखो आ गया। तो नीचे क्या लिख दोगे LHS बराबर, ये LHS बराबर क्या लिख दोगे RHS, प्रूफ हो गया। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, ये लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है तुम आराम से यहां लिख लेना, सबसे लास्ट में यहां नीचे लिख लेना LHS इक्वल टू क्या लिख दोगे RHS, ये हो जाएगा प्रूफ। बोलो क्लियर हो गया ना, कोई प्रॉब्लम है। अब ये लास्ट वाला में देख लोगे, सिर्फ तुम्हें फार्मूला लगा देना है। क्या ये तुमसे प्रूफ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहला वाला तो ऐसे ही हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर cosec स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए बराबर सूत्र होगा 1 बटे cos स्क्वायर ए, और cot स्क्वायर ए सॉरी हाँ यहाँ cot स्क्वायर ए बराबर सूत्र होगा sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए। बोलो क्लियर है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, cosec स्क्वायर ए होना चाहिए क्या, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, cosec स्क्वायर ए है, मैं ही कर दे रहा हूं, क्या दिक्कत है, कर लो ना। यहां देखो ये इसमें 3 भाग है, पहले कह रहा है इतना बराबर ये प्रूफ कीजिए, फिर इतना बराबर ये प्रूफ कीजिए, क्यों भाई। लो फर्स्ट भाग,
बोलो फर्स्ट भाग क्या है, 1 प्लस बोलो टेन स्क्वायर ए और बट्टे क्या दे दिया बोलोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही दिया है ना भाई। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर, अभी सूत्र लिखे थे सेक स्क्वायर ए, लिखे थे ना भाई, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर लिखे थे कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर। अब ये देखो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू फार्मूला होता है 1 बट्टे कॉस स्क्वायर ए। अरे सेक ए बराबर 1 बट्टे कॉस ए होता है, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 बट्टे कॉस स्क्वायर ए नहीं हो जाएगा। मैं लिखते चल रहा हूं जो यूज कर रहा है फार्मूला। पहले यहां 1 प्लस ये टेन स्क्वायर ए है, इतना बराबर हम क्या फार्मूला यूज किए हैं बोलोगे, सेक स्क्वायर ए। तो बोलोगे वहां कहीं बोलोगे उनको। और ये देखो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है ना, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या सूत्र यूज किए हैं, कोसेक स्क्वायर ए। तो वही 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर ए। और सेक ए बराबर होता है 1 बट्टे कॉस ए, इसका स्क्वायर है तो करो। और कोसेक ए बराबर क्या होगा बोलोगे, 1 बट्टे ये हो जाएगा साइन ए, और इसका स्क्वायर है तो कर दो। क्लियर हो गया। अब देखो ये सबसे नीचे है तो कहां चला जाएगा, सबसे ऊपर, और ये ऊपर है तो कहां चला जाएगा, नीचे। तो ये साइन स्क्वायर ए करने क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ये कॉस स्क्वायर ए का गुणा 1 में होगा तो होगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर। देखो ये प्रूफ हो गया, ये आ गया भाई। ऐसे आप ये सेकंड भाग लोगे, ये वाला आप भाग लेके ये प्रूफ कर दोगे तो क्या नहीं हो जाएगा, ये बोले यार। अब यहां कैसे हल करोगे, टेन ए को लिख लोगे साइन ए बट्टे अरे यहां टेन स्क्वायर ए रहता तब ना, तो तुम्हारे पास 2 तरीका है। अगर होल स्क्वायर कर दोगे तो बड़ा हो जाएगा, तो होल स्क्वायर नहीं करना है तुम्हें, 10 ये भी मैं ही कर दे रहा हूं, नहीं तो बाबू कल आओगे फिर हमसे पूछोगे। ये सेकंड भाग लो, क्या दिया है, 1 माइनस बोलोगे टेन ए, और बट्टे नीचे क्या दे दिया बोलोगे, 1 माइनस कॉट ए, इसका क्या दे दिया है, होल स्क्वायर। अब तरीका अपनाओ, बताओ यहां क्या तरीका अपनाओगे। ये देखो ये 1 है तो लिखो 1, ये देखो 1 माइनस ये टेन ए है, टेन ए को क्या लिख सकते हो बोलोगे, साइन ए बट्टे क्या लिख सकते हो, कॉस ए। इसका ये होल, सॉरी पूरे का थोड़े है, डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस है तो लिखो 1 माइनस है, ये कॉट ए है, कॉट ए को क्या लिख सकते हो, कॉस ए, अब बट्टे क्या लिख सकते हो, साइन ए। और इस पूरे का स्क्वायर है तो कर लो स्क्वायर। पहले बोलो इतना समझ में आ गया कि नहीं आया। ये 1 माइनस है तो लिखे, ये टेन ए बराबर सूत्र होता है साइन ए बट्टे कॉस ए, फिर 1 माइनस लिख लिया, और कॉट ए बराबर सूत्र होता है कॉस ए बट्टे साइन ए। पहले बोलो इतना समझ में आ गया है। अब देखो डिवाइडेड बाई यहां पे इसका बट्टे 1 करके ऐसे तिरछा गुणा कर लो, करो। कॉस ए करने क्या हो जाएगा, कॉस ए, 1 का गुणा साइन ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए, डिवाइडेड बाई कॉस ए करने क्या हो जाएगा, कॉस ए, होल डिवाइडेड बाई पूरे का बट्टे। साइन ए करने क्या हो जाएगा, साइन ए, साइन ए करने साइन ए, 1 का गुणा कॉस ए में करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, और बट्टे देखो साइन ए करने क्या हो जाएगा, साइन ए, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहां देखो यहां सेम यही प्रोसेस, इसमें अब मैं कोई चेंजिंग नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा यहां दिमाग लगा दो, देखो आ गया प्रूफ। जैसे देखो सेम यही प्रोसेस में अब दोबारा से यहां कॉपी करने जा रहा हूं लिखने के लिए, सेम यही प्रोसेस यहां पे लड़के देखो सेम सेम उतार दिया ना भाई। अब क्यों उतारे, देखो ये कॉस ए माइनस क्या है, साइन ए, और नीचे साइन ए माइनस क्या दे दिया है, कॉस ए। इसके उल्टा दिया ना, तो सेम सेम होता तो कट जाता, मेरा आंसर आ जाता।
तो ये cos a माइनस साइन ए है और ये साइन ए माइनस cos a है, तो ये cos a माइनस साइन ए है, ये भी cos a माइनस साइन ए बनाना होगा। तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे बाबू? माइनस कॉमन लेंगे। तो अब ये cos a माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और sin a प्लस में है तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पे बन जाएगा ये cos a यहां आ जाएगा और sin a यहां चला जाएगा। ऐसे कोष्टक लगा लेंगे। क्लियर हो गया? अब देखो ये cos a माइनस साइन ए से cos a माइनस साइन ए कट गया भाई। अब ये sin a नीचे भाग में है, अब ये ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? गुणा में। तो बोलो क्या मिल जाएगा? sin a करने क्या हो जाएगा? sin a और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच जाएगा? cos a और साथ में दिया है माइनस इसका होल स्क्वायर। अब देखोगे माइनस का वर्ग करोगे प्लस होगा, sin a बट्टे cos a ये क्या होता है? tan a और इसका स्क्वायर है तो कर दो। देखो आगे कौन सा डिफिकल्ट है? देखो यही नहीं स्टार्ट हुआ है, यहाँ आंसर आ गया। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? एक्सरसाइज 8.3 द एंड फाइनल। क्लियर? चलो लिख लो।